एक मिनट, हम कुछ सेटिंग आ रहा है। ठीक, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो ये जो डाटा आप यहाँ पे देख रहे हो, एक में से दो को प्रॉब्लम, 60%, 60 साल वालों को प्रॉब्लम, महिलाओं में 3 गुना प्रॉब्लम जेंट्स के कंपैरिजन, 40 साल के ऊपर 28% प्रॉब्लम, और पूरे साल का बजट कितना आ जाता है? सिर्फ और सिर्फ जॉइंट मतलब ऑर्थो वालों को ऐसा पकड़ेंगे, ऑर्थो मतलब जितने भी हड्डियां जोड़ों के प्रॉब्लम है, तो कितना हजार खर्च हो रहा है हमारे साल, पूरे साल भर में? भारत का बजट 60,000 करोड़। सोचो इतना अगर पैसा डेवलपमेंट में लग गया तो कम से कम 10-15 शहर बन सकते। इतने जबरदस्त बजट है ये। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कितना जा रहा है? 140 करोड़ लोगों के सिर्फ जॉइंट और बोन के प्रॉब्लम्स के अंदर में खर्चा हो रहा है, सोचो। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, जिसके अंदर में फ्रैक्चर होना, मोच आना, ये सब कुछ हो गया। अब एज वाइज अगर मैं बात करूं तो आपको ये समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं। 10 से 15% जो 0 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनके अंदर में ये प्रॉब्लम पाया जा रहा है। कौन सी कॉमन कंडीशन आती है छोटे बच्चों के अंदर में 18 साल तक? फ्लैट फीट। फ्लैट फीट मतलब क्या? पैर में वो गैप नहीं रहता, नीचे में हमारे गैप रहता है ना थोड़ा सा, जो हमारे पैर का ढांचा बनता है। ओके। दूसरा, पोस्चर इश्यू। पोस्चर इश्यू मतलब क्या? बॉडी का कोई तो भी पार्ट बेंड हो चुका है। ओके, आप देखो, बच्चे बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स या अभी पढ़ने के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में झुक गए पूरे। ओके, आप में से कितने लोगों ने ऐसे देखे? आपके आजू बाजू में देखो, सुकड़े भी है, मोटी भी, लेकिन ऐसे झुक गए भी, ऐसे टाइटनेस नहीं रहा। ओके, देखो आप उनके, पता ही लग जाता है आपको। ओके, अब बोन फ्रैक्चर, सबसे ज्यादा बोन फ्रैक्चर होता है वीक होने की वजह से। और इसका मेन जो कारण बताया जाता है वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ठीक है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। 19 से 40 जो उम्र का जो एज ग्रुप है, उसके अंदर में 20 से 25% लोग डैमेज है। किसके वजह से परेशान है? बैक पेन। जैसे आप 20 साल ऊपर चल जाते हो, अभी आपका बैक पेन शुरू हो जाता है। ठीक है, कमर का दर्द। उसके बाद में नेक पेन, खास करके फीमेल्स के अंदर में, गर्दन में एक साइड में, जिसे स्पॉन्डिलाइसिस भी बोल देंगे फिर आगे जाके। शुरुआत में तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दर्द होता है, फिर आप मैनेज करते हो। क्यों होता है? क्योंकि जो हम पहले बैठ के खाना पकाते थे, आज हम किचन में खड़े होकर खाना पका रहे। पूरा किलो का वजन ऐसा नीचे है, और नीचे हम काट रहे, नीचे हम धो रहे, नीचे हम पोंछ रहे। क्या मैं बात कर रहा हूँ समझ में आ रहा है लॉजिकल क्यों ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है? ओके, हमारे हाथ में क्या है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हो क्यों रहा है। उस तो उसके बाद में स्पोर्ट इंजरी, जो लोग खेलते हैं तो खान पान सही ना करते, खेलते तो एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन खान पान सही नहीं करता, तो वो देखो, आप मॉर्निंग वॉक को जो जाते हैं और आने के बाद उधर ही नुक्कड़ के पकोड़े या घर पे आने पे चाय ले लेते हैं, ऐसा होता है। हम भी करते थे पहले, मॉर्निंग वॉक को जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, और वैसे ही घर पे आके जो बना वो खा लेते थे। उसके बाद में हील पेन, सॉरी, ओवर यूज इंजुरीज। ओवर यूज मतलब क्या? ज्यादा शरीर का इस्तेमाल करने से इंजुरीज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का फील्ड वर्क है, तो उसको दिन भर में बाइक का ट्रैवल रहता है, बाइक पे चलेगा या गाड़ी चलाएगा, उसके वजह से इंजुरीज, ओवर यूज की इंजुरीज होती है। उसके बाद और कौन है? अभी जैसे टेलर है। ओके, तो जिन जो काम पे है, लेकिन उनका काम ही इतना बॉडी का इस्तेमाल करने लगाता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। 12-12, 10-10 घंटे टीचिंग स्टाफ है। ओके, तो वो भी, इसके साथ भी ये होता है। राइट, समझ में आ रहा है? तो ये ओवर यूज जब होता है इस एज के अंदर में, तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। उसके बाद में 41 से 60 की एज में, अब यहां से तो मेडिकल चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। 40 साल तक तो बॉडी झेल सकता है आपका, मैं हमेशा होता हूँ कि 30-40 साल तक तो आपको प्रॉब्लम के साथ जीनेंगे आप। लेकिन उसके बाद आप उस सहन नहीं कर पाएंगे, तो आपको मेडिसिनल सपोर्ट लेना पड़ता है। फिर डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर काटना शुरू हो गया आपका। कब के बाद? 40 के बाद। अब किस चीज के लिए? अब ये 35 से 45% लोग हैं बाय द वे, अब इसको समझना है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, गर्दन से जो नस जाती है, कहीं ना कहीं दबने की वजह से पेन शुरू हो जाता है। वो पेन शोल्डर में उतरेगा, हाथों में उतरेगा। ओके, फिर वही पेन की वजह से दिमाग पूरा दुखता है सर्वाइकल के अंदर में। ओके, देन फ्रोजन शोल्डर के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। आपने देखा बहुत सारे लोगों का, हर शुगर वाले को तो ये है ही। 3 शुगर वाला का प्रॉब्लम है तो उसका फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम होगा, हाथ ही ऊपर नहीं जाता है। ठीक है। उसके बाद में हील पेन। अब ये मेरे घर में ही मम्मी का प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, एडियो में हड्डी बढ़ जाना डॉक्टर बोलते हैं, तो फिर चप्पल सिलिकॉन की बना देंगे।
रबर की चप्पल पहनो ताकि वो दुखे ना। हमें क्लियर, सबको समझ रहा है क्या हो रहा है, कैसे ये बढ़ रहा है? ओके। एंड लास्ट जो 60+ है, तो 60+ जो लोग हैं उनको ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होगा? अगेन अर्थराइटिस, वात आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठंडी सहन नहीं होती। ओके, बिल्कुल भी। हवा सहन नहीं होती। उसके बाद में ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां एकदम कमजोर होती है। तो कभी भी आप देखो, आ, कितने लोगों ने, आपने अपने जीवन काल में एटलीस्ट एक दो केसेस तो देख ही लिए कि जो बाथरूम में गिरने की वजह से निकल लिए, चोट आ गया, मोच आ गया, पैर टूट गया। आपने देखा ऐसे केसेस? ओके, ज्यादा दूर जाना नहीं है, आपके आजू बाजू आपने सुना ही रहेगा। ओके, उसके बाद में बैक पेन बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उठना बैठना तकलीफ हो जाता है। फिर जैसे मैंने बोला, भगवान के नाम याद आते हैं। और लास्ट में मोबिलिटी इशू। मोबिलिटी इशू मतलब क्या? स्पीड एकदम से स्लो हो जाती है। आपके जो डेली एक्टिविटी है वो एकदम से कम हो जाती है, एकदम से कम हो जाती है। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? अब ये बाजू में और एक चार्ट है। अब ये आंकड़े ही है, मैं आपको आंकड़े ही बता सकता हूँ। अब मजे की बात मैं बताता हूँ, 2050 तक, 2050 तक ये कहना है कि भारत जैसे डायबिटिक कैपिटल है, वैसे ही ऑस्टियो अर्थराइटिस के अंदर में कैपिटल रहेगा। समझ में आ रहा है? ऑस्टियो अर्थराइटिस मतलब क्या? फिर एज का पैरामीटर निकल गया। अब फिर हर व्यक्ति हड्डियों के प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जॉइंट्स के प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हिलना डुलना मुश्किल हो जाएगा। और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। जितने पहले, आप सच बताना, आपने नी रिप्लेसमेंट 4 साल पहले, 5 साल पहले इतने सुने थे जितने आज हम सुन रहे हैं? नी रिप्लेसमेंट, उसके बाद में जॉइंट रिप्लेसमेंट के अंदर में हिप रिप्लेसमेंट बहुत बढ़ गया, हिप। अब हिप खराब क्यों हुआ? हिप में इंजेक्शन लगने की वजह से बॉडी के अंदर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो जाते हैं, कुछ ऐसे वायरस हो जाते हैं। खास करके हिप जॉइंट के प्रॉब्लम कब बढ़े, ध्यान से सुनना समझना, इसका सर्च कर लेना आप खुद होके। हिप के प्रॉब्लम कब हो गए? जब किसी प्रकार की वैक्सीन आपने बॉडी में डाली। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्या लिंक है? आप इसको लिंक कर लेना। अब मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता पब्लिकली, लेकिन आप समझ जाओ। ओके, कॉल का रिकॉर्डिंग भी शुरू है, तो आप समझ जाओ। ओके। सो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से अभी धीरे धीरे, प्रॉब्लम ये लाइफस्टाइल को फूड का था, लेकिन अभी इसी प्रॉब्लम को वात का प्रॉब्लम या कुछ का प्रॉब्लम बोल के क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसीज बोल देते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज मतलब क्या? अब उदाहरण के तौर पे मैंने उस दिन समझा था इन्फ्लामेशन। कितने लोगों को याद है इन्फ्लामेशन का सेशन हमने वेडनेसडे में बहुत अच्छा किया था? ठीक है, मैं वापस रिपीट कर दूं, ध्यान से सुनना। आपका बॉडी खराब क्यों होता है और खराब ही क्यों रहता है? तो छोटा खराब होना उसको एक्यूट इन्फ्लामेशन बोलते हैं, लेकिन इन्फ्लामेशन का अर्थ क्या है उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे घर पे एक कुत्ता रखा है ना, एक डॉगी रखा पेट, जो काटेगा। कब काटेगा? जब उस घर में कभी चोर घुसेंगे, है ना, या घर में कोई अननोन व्यक्ति को तो काटेगा। राइट। अब घर में चोर घुसे, उसने उनको काटा, उसके बाद में पता नहीं उसको क्या हो गया, वो काटते ही जा रहा है सबको। घर का मेंबर दिख रहा है तो भी कुत्ता काट रहा है। कितने लोग समझ रहे कंसेप्ट को? मतलब आपके बॉडी के अंदर में कुछ फॉरेन पार्टिकल, कुछ फॉरेन वायरस घुसे, बॉडी ने उसको डिफेंस करके हटा तो दिया, बट अभी बॉडी खुद ही खुद का दुश्मन बन रहा है। अब ये जो खुद डिफेंस मैकेनिज्म हड्डियों पे आता है, उतरता है, फिर उसको बोलते हैं ऑर्थोआर्थ्राइटिस, फिर उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। जैसे थायराइड। ओके, थायराइड पे बॉडी खुद अटैक करता है तो थायराइडाइटिस बोल देते हैं। आइटिस, देखो, जिस बीमारी के पीछे आइटिस ये शब्द लग गया, इसका मतलब वो इन्फ्लामेशन डिसीज कैटेगरी में आ गया। इसका मतलब क्या? अब देखो ध्यान से सुनना, डायबिटीज, थायराइडाइटिस, ओवराइटिस, जिसे पीसीओडी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, है ना, गर्भ पिशवी में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। उसके बाद में कंजक्टिवाइटिस, आंखें डैमेज होना शुरू हो जाती है, आईटीज। ठीक है। उसके बाद में स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है। अब जितने भी, तो लगभग लगभग 400 बीमारियां हैं जिसको आईटीज नाम दिया गया। और वो क्यों होती है? आईटीज की बीमारी लिखिए, नंबर 1, शुगर इंटेक की वजह से। जो हम रिफाइंड शुगर खा रहे हैं इतने दिनों से, हमारा बॉडी उसको इस प्रकार से मेटाबॉलाइज कर तो देता है। ओके, बट
तो सबसे पहले हमें ये सीखना है। ओके। दूसरा, इन्फ्लेमेशन क्यों बढ़ता है, मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। ये कोई बताएगा नहीं इसके लिए क्या करना है, और आप हमेशा इसके लिए दर्द में नहीं जीना चाहते, इसलिए मैं बता रहा हूँ, समझो। आज हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां पे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया, ये समझ लिया आपने ऑलरेडी। ठीक है। और बिना टेक्नोलॉजी का हमारा होने भी नहीं वाला। अब इतने मोबाइल गैजेट्स की वजह से हो क्या गया, हमारे बॉडी में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। जो लोग कितने लोगों ने सेल देखा है, सेल, बैटरी देखी है, बैटरी। ओके। उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, बराबर। अब जब वो कनेक्ट होता है तो उसके अंदर से वोल्टेज पास होता है। अगर आप किसी भी चीज को, दो चीजों को कनेक्ट कर दो, सेल लगा दो ना, एक साइड में पॉजिटिव दूसरे साइड निगेटिव, तो वोल्टेज वैसे पास होता है। ठीक है। अब हमारे बॉडी में होता है पॉजिटिव चार्ज, ना सॉरी, हमारा 0 वोल्ट है एक्चुअली। अगर आप नेचर से कनेक्ट करो तो 0 वोल्ट। लेकिन जैसे आप इस टेक्नोलॉजी के ड्रिवन में आ गए, जैसे भी ऊपर वाईफाई लगा है मेरे सामने में, लैपटॉप है, ओके, मोबाइल है साइड के अंदर में, तो अभी मैं पूरा का पूरा वोल्टेज एरिया में बैठा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर में। इसके वजह से क्या हो रहा है, बॉडी में कैल्सिफिकेशन हो रहा है। कैल्सिफिकेशन मतलब क्या, कैल्शियम पूरे सेल के अंदर में जा रहा है। अगेन, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो बुधवार का सेशन याद करो, जो लोग बैठे थे, हमारे सेल के अंदर में कैल्शियम घुसते जा रहा है, घुसते जा रहा है, घुसते जा रहा है। और ये कैल्शियम जा कहां से रहा होगा, कहीं से तो कैल्शियम निकल के कहीं तो जा रहा है ना। तो कहां पे रहता है कैल्शियम स्टोर, कैल्शियम का स्टोरेज कहां पे रहता है, आपके हड्डियों में। कैल्शियम का स्टोरेज कहां पे, आपकी हड्डियों में तो है ना। ठीक है। अब जैसे मैं यहां पे बैठा, अब मेरा बॉडी कैल्शियम इस्तेमाल कर रहा है, किसकी वजह से, वो जो जख्म हो रही है इस चार्ज की वजह से, छोटी छोटी बारीक बारीक, उस जख्म को पूरा करने के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि कैल्सिफिकेशन हो रहा है। अब मुझे नहीं पता वो कैसे हो रहा है। ठीक है। अब अंदर पता भी चलता है, इतने बारीक लेवल पे चलता है। अब इसके वजह से क्या क्या हो रहा है, ये तो एक चीज हो गया, लेकिन शुगर और ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये दो सबसे मेजर रूट कॉज के अंदर में आता है। अगर मैं 10 चीजें बताऊं तो उसके अंदर में सबसे दो रूट कॉज क्या हो गए, रूट कॉज, जड़। डिफिशियंसी बाद में, वो तो खाने पे हम अभी आए ही नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि क्यों क्यों वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, और दूसरा हमारा बॉडी शुगर डालने की वजह से। क्लियर। और शुगर हम कब से डालते आ रहे हैं, बचपन से डालते आ रहे हैं, टूथपेस्ट में ही शुगर है। एडवर्टाइज कोई भी रन करने दो कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, लेकिन नमक नहीं लगता है, मीठा ही लगता है हर टूथपेस्ट। सही है कि गलत। कोई टूथपेस्ट आपको खारा लगा आज तक, कड़वा लगा, लगेगा ही नहीं। ओके। तो टूथपेस्ट में ही सब शुरुआती हमारी शुगर से होती है बॉडी के अंदर में। ओके। नाउ नीड टू अंडरस्टैंड। और पहले तो हमारे कर्म थे ही, शुगर शक्कर तो दबा के खा रहे थे। अब यहां से ये सारे के सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। सारे के सारे ये प्रॉब्लम्स है, टाइप्स ऑफ बोन्स है, 5 प्रकार के बोन्स होते हैं, वो समझना नहीं, हमें डॉक्टर थोड़ा ना बनना है। ओके। हमें उतना पढ़ाई नहीं करना है, हमें हमारी हेल्थ की केयर करना है। ओके। सो अभी कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं इसके वजह से, अगर हम केयर नहीं कर रहे तो, जॉइंट डिस्कोलोकेशन। आपको बताता हूँ, इतना हंस रहा हूँ मैं ये सेशन लेते रहे, मुझे मेरा इलेक्ट्रिशियन याद आ रहा है। हमारे घर का पूरा महीना हो गया, इलेक्ट्रिशियन का काम बाकी है थोड़ा। ठीक है। अब इलेक्ट्रिशियन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसका जॉइंट डिस्लोकेट होता है बार बार। तो बोलता है मैं काम बंद कर रहा हूँ सर। ठीक है, मैं दूसरा ढूंढता हूँ। देखो इतनी लेवल की कंडीशन होगी, है ना। दिनेश सर थे उस दिन जब बात कर रहे थे। ओके। बार बार डिसलोकेशन, शोल्डर डिसलोकेट, आपने सुना है शोल्डर डिसलोकेट का प्रॉब्लम बढ़ गया। नहीं होगा तो टेंशन मत लो, अगर हम केयर नहीं करेंगे तो ये हमारे साथ भी हो सकता है, संभावना बहुत बढ़ रही है। उसके बाद में अर्थराइटिस, वात मैंने बोला, पेन और स्टिफनेस, अकड़न जकड़न, शरीर में कहीं ना कहीं दुखते ही रहता है किसी का। है ना, हस्बैंड बोलता है कि मैंने बीवी के साथ शादी की कि बीमारी के साथ शादी की, है ना कुछ बीवी का दुखता ही रहता है, शादी हुआ तब से। ओके। ऐसा होता है ना। ठीक है। ओके। राइट। और बीवी भी फिर एक बार बताना बंद कर देते तो फिर झगड़े शुरू हो जाते ऑटोमेटिकली, तुम तो मेरा सुनते ही नहीं करके। तो ये शुरुआत देखो छोटी छोटी चीजों से। देन लिगामेंट इंजरी, जो दो जॉइंट्स को जोड़ता है उसे लिगामेंट बोलते हैं, पकड़ के रखता है सिंपल भाषा में। ओके। ऐसा पकड़ो कि दो जॉइंट का चेन हो गया ये, जॉइंट का चेन, अब लिगामेंट फटेगा तो क्या होगा, दूर हो जाएगा जॉइंट, जिसकी वजह से तकलीफ और बढ़ती है। क्लियर। उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, स्टिफनेस जकड़न मैंने बता दिया ऑलरेडी, नेक पेन हो गया, मूवमेंट रिड्यूस होना, इन्फ्लामेशन बढ़ जाना,
और खराब होता है, उसका आजू बाजू भी खराब पार्ट खराब होता है, जिनका हिप जॉइंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसका लिए इलाज ही नहीं है डॉक्टर के पास, डायरेक्ट बोल देते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि देखो, ये प्रॉब्लम सबके साथ होगा ही। इस कगार पे हम चल रहे हैं क्योंकि हम सुन नहीं रहे हमारे शरीर की कंडीशन। ओके, हम अंधभक्त बन चुके हैं कि हमें कुछ भी होगा तो डॉक्टर तो है हमारे पास, डॉक्टर इलाज करेगा, लेकिन तकलीफ तो आपको ही होगी आखिरी में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तकलीफ कैसे दूर रखे जितना हो सके उतना। ओके। स्प्रेन। स्प्रेन मतलब क्या? कुछ उठा रहे थे और वहीं पे अकड़ गए, उसको बोलते स्प्रेन। ठीक है। फिर स्प्रेन जिनको जिनको होता है उनको वो मेडिकेशन से भी कवर नहीं होते, खान पान से भी जल्दी कवर नहीं होते, उनको जाना पड़ता है फिर फिजियोथेरेपी वालों के पास। उसको फिर हीट देंगे, सेकेंगे। ओके, फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कराएंगे, वो जो मसल फट गया है उसको जगह पे लाने का ट्राई करेंगे। am I करेक्ट? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, उसे बोलते हैं स्प्रेन। अर्थात स्वेलिंग, हमेशा पैरों में घुटनों में स्वेलिंग होती है, एडियो में स्वेलिंग होती है। ओके। अभी तो एक और उस दिन वो हमारे कम्युनिटी में एक मेंबर थे, बहुत बढ़िया उनका रिजल्ट था। क्या नाम था प्रीति मैम उनका? वो गोवा से हमारे पास ज्वाइन हुए थे, कपल टनल सिंड्रोम था उनको, है ना। उसका अच्छा, ये रूट कॉज पता नहीं चलता है आपके? आप चेकअप कराने जाओ, आपको पता नहीं चलेगा क्यों हो रहा है करके। शमिता शमिता। शर्मिला। ओके। ओके, अभी भी केयर कर रही है, तो उसका वो वापस रिवर्स नहीं हुआ, बढ़िया रिजल्ट को मेंटेन कर रही है ना। तो कपल टनल सिंड्रोम मतलब ये जो है, ये रिस्ट, ये मूवमेंट इतना इतना भी नहीं करता है, इससे ज्यादा मूवमेंट करेगा तो भयानक पेन होगा। समझ में आ रहा है? तो स्वेलिंग, अर्थराइटिस, उसके बाद बेस ऑफ बम्प, बम्प में दुखना, ग्रिप कमजोर हो जाती है आपकी, धीरे धीरे पकड़ा पकड़ कम हो जाती है। ओके। उसके बाद में मोबिलिटी मतलब हिलना डुलना, थोड़ा सा जो मूवमेंट, जो आज हम ऐसा पूरा अंगड़ाई ले सकते हैं, इनके हाथ ऐसे पूरे टच नहीं होते, है ना। आप बैठे बैठे एक एक्टिविटी करेंगे अभी आगे बढ़ने से पहले। मैं चाहता हूँ कि आपकी हो रही है कि चेक कर लो, नहीं हो रही है तो उसको प्रैक्टिस करो। ओके। लास्ट टाइम की थी। आप बैठ गए हो, पैर को सीधा रखो, आप चेयर के एज पे आ जाओ। चलो करो मेरे साथ अभी, प्रैक्टिकल थोड़ा सा। ये स्ट्रेच सबको करना है, डेली करना है, 5 से 10 बार करना है। इससे बॉडी का मोबिलिटी अच्छा रहता है, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट अच्छा रहता है। चेयर के एज में मतलब एकदम कोने पे, पीछे नहीं, आगे। ओके, जैसे ये मेरा पूरा पीछे चेयर है, ये पूरा आगे छोड़ के मैं इसको आगे। ओके, अब अपने पैरों को ऐसा स्ट्रेट करो नीचे, पूरा स्ट्रेट सीधा, ऐसा बेंड नहीं, अभी तक ये घुटना ऊपर था ना, पूरा सीधा कर लो। कर लिया? ओके। अब पूरा ब्रीथ, सांस लेके ऊपर जाएंगे, ब्रीथ इन अप, और सांस छोड़ते हुए अपने पैरों की उंगलियों को टच करेंगे, पैर को बेंड नहीं करेंगे, पैर पूरे सीधे चाहिए आपके। बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन चेयर के साथ करेंगे तो फिर पता चलता है। पूरा करिए, पूरा स्ट्रेट, और खास करके बैक को बेंड होने से बचाना है, बैक को स्ट्रेट रखना है, ऐसा पूरा आर्च करते हुए नीचे। करिए, ट्राई करिए। पूरा अपने उंगलियों को टच करना है, उंगलियों को पकड़ लिया तो बहुत बेटर। अगर आप उंगलियों को पकड़ पा रहे हैं स्ट्रेट पैर पे, बेंड नहीं होना चाहिए पैर, ठीक है, स्ट्रेट पैर पे अगर पकड़ पा रहे हैं अपना पूरा, तो इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है, बीच में स्पीड ब्रेकर नहीं आ रहा है, जिसको पेड बोलते हैं। कुछ कुछ लोगों का स्पीड ब्रेकर आ रहा होगा बीच में, है ना, जा नहीं रहा होगा हाथ। वापस करेंगे, सांस लेके ऊपर, और जाइए पूरा नीचे तक। अरे वाह, मेरा हो जाता है अच्छा। ठीक है, मैं चेक कर रहा था, बहुत दिन हो गए किया नहीं। ओके, वन अगेन, एक बार वापस करेंगे, तीसरी बार सांस लेके ऊपर और पूरे नीचे बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आप देखो, जो हमारी काफ मसल है, थाइस मसल है, सीट तक पूरा स्ट्रेच होता है। हो रहा है? कितने लोगों का टच नहीं हुआ? ट्राई किया आपने, नहीं हुआ टच? ऐसा कर दो सर, टच नहीं हुआ, प्रैक्टिस करना है। जिसका हो गया बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन जिसका नहीं हुआ, मेक श्योर करिए आपका बॉडी स्टिफ हो चुका है, अकड़ चुका है। अगर दो एंड, है ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ खड़े खड़े रोज अपना आशीर्वाद लिया करो। खड़े खड़े रोज अपना पैर छू के आशीर्वाद लिया करो। कैसे? पता है ना? ऐसे आप खड़े हो, ये हाथ पूरे फीट को ऐसा लगाने हैं,
आशीर्वाद। समझ में आ रहा है? ठीक है, अपना आशीर्वाद खुद लिया करो, जमीन को स्पर्श करने का। समझ में आ रहा है? ये इससे मोबिलिटी बदलता है। अब ये कौन कर पाएगा? जिसमें अभी थोड़ी बहुत जान बची है। जिसमें जान बची नहीं है तो वो तो कर ही नहीं पाएगा। उसको तो पहले पेन ही इतना भयानक होगा तो वो नीचे बैठ नहीं पाता है, झुकेगा क्या? ओके, नथिंग्स टू रिमेम्बर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबका बॉडी का कंडीशन अलग अलग है, तो आपके हाथ में क्या है? अच्छा, ये घर वालों को भी करके बता दिखाना। उनको पूछना कि तुम्हारा होता है क्या, लगाओ तो हाथ पैरों को। पैर स्ट्रेट चाहिए, ठीक है? पैर में बेंड नहीं चाहिए। खड़े खड़े आशीर्वाद लेने लगाना, आप भी लगाओ और घर वालों को चेक करो होता है क्या। है ना, बड़े फिटनेस के फिरते नहीं इधर उधर। ओके तो ओके, कम्युनिटी में कॉल में आते नहीं, समझते नहीं, सीखते नहीं। ओके, तुमको बोला चलो करके बताओ होता है तुम्हारा तो। ओके, सो आगे बढ़े। ना व्हाट इज द प्रिकॉशन? अबे हम हमारे हाथ में क्या है? तो सबसे पहले ये सारे प्रॉब्लम से अगर बचना है, ओके, तो रूट कॉजेस क्या है? तो 6 प्रकार के रूट कॉज मेन है, जिसको हमें समझना है, जिसको हमें हमारे हाथ में जो है। पहला, सबसे पहले हमारा खान पान पुअर हो चुका है, बॉडी ताकत नहीं बन रहा है, बॉडी कमजोर बन रहा है हमारा। समझ में आ रहा है? ओके, पुअर न्यूट्रिशन मतलब क्या? जैसे खाने में लिखे, खाने में कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये 4 चीजों की कमी हो रही है बहुत सारे खाने में, क्योंकि खाना हम ज्यादातर टेस्ट के हिसाब से खा रहे हैं। तो ये नेचुरली कहाँ से कमप्लीट होगा? लिखिए, हरी सब्जियां, हरी पत्तीदार सब्जियां ट्राई करिए, रोज अपने खाने में रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट। पालक, मेथी, मूली, जो भी आपको मिलती है जिसपे सब्जियां, है ना, सांभार, ओके, जिसे कोरिएंडर बोलते हैं, ओके, पुदीना, जिस जो भी आपको हरा दिखता है उसको खाने का प्रयास करिए। कच्चा खाएंगे तो बहुत बेहतर। सब्जी बना के भी खा सकते हैं, लेकिन कच्चा खाएंगे तो बहुत बेहतर। अब सब्जियों के अंदर में नेचुरल कैल्शियम और विटामिन डी होता है। हमें क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हमारे खाने से अधिकांश हमने निकाल दिया। ओके पहला, पुअर न्यूट्रिशन में पहला रूट कॉज हमने देखा कि कैल्शियम, विटामिन डी, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये हड्डियों के लिए। और जिसके बॉडी में अधिकांश पेन है, जकड़न है, स्टिफनेस है, तो उसके खाने में एक और चीज नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं है आपकी बॉडी में, अगर आपका हाथ नहीं टच हुआ है या आपका हलने डुलने में बहुत तकलीफ होती है, आप अकड़न से भरे रहते हो, ओमेगा 3 डेफिशिएंसी है। अब ध्यान से समझना ओमेगा 3 के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओमेगा 3 एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे तेल से आना चाहिए था। जो भी ओमेगा 3 किन किन चीजों में रहता है? जितने भी बीज है, सीड्स है, जैसे कद्दू के बीज, ओके, सनफ्लावर सीड्स, सनफ्लावर सीड मतलब सूर्यफूल के बीज, ओके, उसके बाद में आलमंड, बादाम हो गए, अखरोट, ओके, वॉलनट्स, पिस्ता, ये जितने भी नट्स एंड सीड्स है इसके अंदर में ओमेगा 3 है। पर ये हमारे खाने में बहुत कम मात्रा में जाता है, जो हमारे शरीर को ताकत नहीं दे सकता। इसलिए ओमेगा 3 का सप्लीमेंट डॉक्टर भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके खाने में जाएगा नहीं। अब क्यों नहीं जाएगा? ये खा तो लेंगे, लेकिन जो भी हम तेल खा रहे हैं, जैसे कोई भी तेल गर्म हो जाता है तो उसके जो कंपाउंड है, जो केमिकल स्ट्रक्चर, वो चेंज होता है, तो ओमेगा 9 में बदल जाता है, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 में। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तेल जैसे गर्म हुआ, हिसाब खत्म। अब ठंडा तेल हम खा नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ओमेगा 3 का सप्लीमेंट खास करके 35-40 के बाद आप सबके डाइट के अंदर में रखना है आपको। ओके, कुछ चीजें कंपल्सरी। am I क्लियर? ठीक है, तो ओमेगा 3 किसको, खास करके किसको मैंने बोला? जिसका जॉइंट्स का चैलेंज है ही। देखो, जो शेक है हमारा फ्यूल है, वो तो 2 टाइम फ्यूल लेने से बहुत हद तक कम हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम वैसे ही कम हो जाता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा टारगेटेड, इसे बोलते हैं टारगेट न्यूट्रिशन। लिखे, टारगेट न्यूट्रिशन मतलब टारगेट ही आपका अगर जॉइंट है। ओके, और ओमेगा 3 4 चीजों में काम होता है, मैंने उस दिन बताया था। आपके बोन्स एंड जॉइंट हेल्थ के अंदर में ओमेगा 3 काम में आता है। सेकंड जो काम में आता है दैट इज आपके आई हेल्थ के अंदर में। हमारा जो रेटिना है, बुबुड़, आंखों के पुतलिया, ओके, उसको हेल्दी रखने का काम ओमेगा 3 का रहता है। उसके बाद में आपका हार्ट हेल्थ। मेरा आवाज आ रहा है क्या? माइक टेस्टिंग 1 2 3।
आवाज आ रहा है आपको? अगर आवाज आ रहा है, हाँ ओके आ रहा है, ठीक है। ओमेगा 3 मैं बात कर रहा था जैसे। अच्छा समझ रहे हैं, ज्यादा ज्यादा दिमाग के ऊपर तो नहीं जा रहा है ना? समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? ऐसा कर दो थोड़ा सा, समझ रहा था आपको। हम बात करें कि ओमेगा 3 कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर में। और ये बहुत सारे मेडिकेशंस का काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बहुत सारे दवाई का काम ओमेगा 3 कर देता है। तो जॉइंट के अंदर में, आंखों के रोशनी के लिए, हार्ट हेल्थ के अंदर में कैसे, बॉडी में कहीं पे भी अगर आपका ब्लॉकेज होगा तो उस ब्लॉकेज को रिलैक्स करने के लिए ओमेगा 3 चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए ओमेगा 3 चाहिए। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए ओमेगा 3 चाहिए। ओके। उसके बाद में आपका जो भी बॉडी में तेल जाता है और जो चिपकने का ट्राई करता है वो चिपका हुआ निकालने के लिए ओमेगा 3 चाहिए। ठीक है, सो ओमेगा 3 बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद में हार्ट हेल्थ हो गया, और लास्ट इज ब्रेन फंक्शन, जो हमारा ब्रेन हेल्थ है। ओके, वो जिस लिक्विड के अंदर में है। ओके, तो लिक्विड को प्रोटेक्ट करने का, ब्रेन का लेयर प्रोटेक्ट करने का ओमेगा 3 का काम रहता है। ये पहले हम ज्यादा ड्राई फ्रूट खाते थे, और ड्राई फ्रूट भी उस क्वालिटी का था, वहां से मिलता था, बट आज हम सीड्स भी नहीं खा रहे और ड्राई फ्रूट भी नहीं खा रहे। ओके, क्योंकि बॉडी का इस्तेमाल ही उतना नहीं है। तो इसीलिए हमें ओमेगा 3 का सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, तो आप प्लीज करिए। ओके, चलिए। सो कौन सा बेस्ट सप्लीमेंट है? हर्बल लाइफलाइन करके आता है, आपके आईडी पे मिल जाएगा आपको, या आपके कोच आपको अवेलेबल करेंगे। लेकिन किसको लेना है? सेकंड मंथ वालों को ही लेना है। जिनका पहला दूसरा महीना चल रहा है उनको नहीं लेना है। ठीक है, जो फर्स्ट मंथ अभी नए नए आए हैं, आप अपना प्रोग्राम फॉलो करो। ये जिनको जॉइंट्स के प्रॉब्लम है उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद में लैक ऑफ प्रोटीन, सबसे ज्यादा आज पूरे प्रॉब्लम हमारे इंडिया वैसे भी प्रोटीन डिफिसिट है। प्रोटीन डिफिसिट मतलब क्या? कि हमारे खाने में जो प्रोटीन की मात्रा है वो बहुत कम है। वजन के हिसाब से हम नहीं खाते, तो कितना प्रोटीन होना चाहिए लिख लेना। 1 ग्राम को एक, सॉरी, 1 किलो को 1 ग्राम, 1 kg पर ग्राम प्रोटीन बॉडी के अंदर में जाना चाहिए। जब हम प्रोटीन का सेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन जो व्यक्ति एसएमएस फॉलो कर रहा है, एसएमएस मतलब 2 बार फ्यूल 1 बार खाना, सवेरे का खाना भी फ्यूल है आपका, दोपहर का खाना और शाम का फ्यूल। अगर आप एसएमएस प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हो तो आपके बॉडी में मिनिमम 30 ग्राम प्रोटीन जाता है। 30 ग्राम प्रोटीन तो उसी से चलेगा। सवेरे का फ्यूल 15 से 20 ग्राम, शाम का फ्यूल 15 से 20 ग्राम, तो ऑलमोस्ट आप 40 ग्राम, सॉरी, 40 ग्राम फ्यूल आपके बॉडी में चला गया। ठीक है। 40 ग्राम बचा हुआ हमारे खाने से आ जाएगा, दाल, स्प्राउट्स, इससे। ओके, तो ये हो गया न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है हमारे खाने में, जिसको हमें कंप्लीट करना है। ओके। अब दूसरा जो मेन कॉज है दैट इज सेडेंट्री। सेडेंट्री मतलब हमारा मूवमेंट बहुत कम हो चुका है, बहुत देर तक बैठे रहना, है ना। काउच पोटैटो बोलते हैं उसे। काउच पोटैटो मतलब क्या? बैठे बैठे आलू जैसे फैलते फिर हम, अदरक जैसे फैलते हैं, है ना, ये बाहर निकल रहे हैं, हमारे शरीर का आकार बेआकार हो जाता है। ओके, तो हमें हिलना डुलना, और खास करके ये उन, सासू उनके लिए है ना। तो जो यहाँ पे माए है, अपने बहू का जब ऑर्डर झाड़ती है, बहू ये लाके देना, तो बहू का तो फिटनेस अच्छा रहेगा, सासू माँ की फिटनेस चली जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि आपके हाथ में जितना काम है आप करते रहो। सेम फॉर ससुर जी ऑल्सो। ठीक है, तो हमारे घर में जो सास ससुर है वो दोनों ही एक्टिव है। ठीक है, तो हमारे घर में बहुओं को टेंशन नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? ओके, तो बैठे बैठे ऑर्डर झाड़ना हमें बंद करना पड़ेगा, हमारे काम जितना हो सके कर लो। क्लियर? ओके। जितना आपका बॉडी सक्रिय रहेगा, देखो शरीर इस्तेमाल करने के लिए ही बना था, लेकिन हमने अभी आज शोपीस में रखने के लिए बना लिया। मतलब शोपीस बनाना पड़ेगा, उसमें जाके खुद जाके बैठना पड़ेगा, ऐसा हमारा काम हो चुका है, क्योंकि बॉडी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो हमें इस्तेमाल करना सीखना है। एक इंग्लिश में कहावत है, लिख लेना, लूज इट, सॉरी, यूज इट और लूज इट। या तो शरीर का इस्तेमाल करो या तो उसको खो दो। और मैं चाहता हूं लूज करने से पहले यूज तो करो। है क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। सो सेडेंटरी। उसके बाद में पोस्चर के लिए मैं सबको एक चीज बताना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा सुपरमैन पोज जो हमने लास्ट टाइम सीखा था स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशन में, उसका थोड़ा इस्तेमाल करना सीख लेना। कैसे? अभी यहाँ पे करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए सब लोग, जैसे मैं अभी ऑलरेडी रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठा हूँ।
ओके, शोल्डर पीछे, ठुड्डी ऊपर, मतलब जो आपके चीन है वो थोड़ा ऊपर। ओके, चेस्ट थोड़ा एलिवेट, एक्सपांशन। इसका प्रैक्टिस करना है आपको, नहीं तो फिर ऑर्थो में बेल्ट भी मिलता है। क्योंकि ये जब आपके सामने आ जाएगा ना, और ये जब आपका गर्दन नीचे हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका जो ये वाला सेक्शन है जहां से पूरी नसें जाती है, वो ऐसी ही खींची जा रही है। एम आई क्लियर? दूसरा, ट्राई करिए जब भी कुछ देखे तो आई लेवल पे। आई लेवल पे समझता है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा कैमरा जो है वो सामने है। अब कुछ लोग एक एक घंटा मोबाइल का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ऐसे कर रहे हैं। सेशन में अटेंड करें तो आप ऐसा करो, मतलब टेबल पे आपने ऐसा रखा है। ट्राई करिए उसको ऊपर उठाने का अपने आई लेवल पे। क्या ये हो पाएगा? आप ही को बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का कैमरा नीचे रखा है। आपको नहीं पता है, आप यहाँ पे हेल्थ के लिए आए हो, पता चलेगा कुछ दिनों के बाद गर्दन क्यों दुख रही है सर? आपके सेशन अटेंड करने से गर्दन भी दुखती है कि? मतलब हाँ, सेशन अटेंड करने से गर्दन भी दुख सकती है क्योंकि तुम नीचे देख के कर रहे हो। ओके, आई हेल्थ पे आ जाइए सब लोग। बहुत बढ़िया, देखो योगराज सर आ गए। देखो, ऐसा है। ओके, नाउ अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, सबका ध्यान से समझना। हमारा प्रॉब्लम कि हम बहुत ऑटोमेटिकली हमारा पोस्चर ही वैसा हो चुका है, तो ये नॉर्मल पोजीशन में आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जब भी आप भूल जाए तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, आपके हाथ शोल्डर पे रखना है। पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज बोलते हैं इसे। आपके हाथ, और इसको 10 बारी पीछे घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जैसे ही आपने किया, आप देखोगे ऑलरेडी टाइटनेस आपके शरीर में आ गया। कितने लोगों को फील हो गया? अब वापस आधा घंटे में ये टाइटनेस चले जाएगा। क्योंकि आदत है ना, शरीर को आदत सी पड़ गई है। तो हमें वो आदत को तोड़ने के लिए दिन में सेवरल टाइम्स ये करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यही तो प्रॉब्लम है। रूट कॉज, जब हम रूट कॉज के बारे में बात करते हैं तो आपको लगता है अरे कुछ जमाल गोटा दे दो सर, उसको खा लेंगे और हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपको ये छोटी छोटी करेक्शन धीरे धीरे करना है। ओके, अगर आप सच में अच्छा लंबा जीवन बढ़िया स्ट्रांग करके जाना चाहते हो। ओके, सो लास्ट में 2 3 चीजें हैं। अगर ओवरवेट है, किसी का भी वजन अगर ज्यादा है, वजन कम रहना उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा होना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हड्डियों के लिए। समझो, ज्यादा वजन मतलब ज्यादा प्रेशर हड्डियों और जोड़ों के ऊपर में, सिंपल। अब ये जो आप जितने बॉडी बिल्डर देखते हैं ना, दिखने में बहुत अच्छे रहते हैं, है ना, स्ट्रांग रहता है ना, बढ़िया बॉडी बिल्डिंग रहता है, आपने देखा रहेगा पहलवान। लेकिन जितने भी पहलवान है, आप उनका एवरेज एज देख लेना, ये 45 से ऊपर नहीं जीते। 45 to 48 इनका डेथ रेट होता है। 45 से 48 लोग ये चले जाते हैं, स्पोर्ट्समैन खास करके। यूज बहुत ज्यादा कर लेते हैं, और जो पहलवानी करते हैं वो तो चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसका अच्छा, फिर हम क्या बोलेंगे, अरे उनके बॉडी में तो चर्बी नहीं रहता, उनके बॉडी में मसल रहता है ना, ताकत रहती है। पहलवान मतलब, वजन किसी का भी एक्स्ट्रा हो प्रॉब्लम ही देगा। समझ में आ रहा है? वजन किसी का भी, कोई भी, छोटी हो या बड़ी, अच्छी चीज हो, प्रॉब्लम ही देगा। मेरा मानना है कि आइडियल वेट पे आ जाओ, अपने हाइट के अकॉर्डिंग वेट रखना सीख लो। 2 5 किलो कम रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस। मसल मास आपकी बॉडी में रहते ही है थोड़ा बहुत, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा कम मतलब जिसका शरीर पतला है वो ज्यादा जीते है, जिसका शरीर ज्यादा है वो कम जल्दी मर जाता है। यही रेशियो आप देखो। इसे मॉर्बिडिटी रेट बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में। मॉर्बिडिटी मतलब क्या? ओबेसिटी और उसको चिपक के आने वाली बीमारियां, उसे बोलते हैं मॉर्बिडिटी। जैसे कैंसर में, सॉरी कैंसर में नहीं, जैसे कोरोना में ऑलरेडी जिनको प्रॉब्लम थी वो निकल लिए, जिनको प्रॉब्लम नहीं था, उनको कोरोना हुआ था वो रिपेयर हो गए वापस। क्योंकि कोरोना भी नया वायरस ही था ना सबके लिए। समझ में आ रहा है? लेकिन जिसको शुगर था ऑलरेडी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, किडनी की प्रॉब्लम था, उनको ज्यादा अफेक्ट कर गया। तो ओवरवेट होना, ओबेज होना, पेट बाहर निकलना, ये डेंजरी है। तो जितना हो सके अपने फटाफट वेट लॉस पे थोड़ा ध्यान दो, है ना। बिन काम की चीज डालो मत। ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, अब आपको ये समझना है कि उम्र जैसा जैसा बढ़ेगा तो हमें केयर बढ़ाना पड़ेगा शरीर की। कोई भी यहाँ पे मतलब 100 150 साल इज ओके, बट उससे ज्यादा जीने तो आया ही नहीं है। 100 तो मैंने बहुत बोल दिया, ठीक है, लेकिन हमें जीना है ना। कितने लोग समझ में आ रहा है? ऐसा कर दो थोड़ा सा। ठीक है, ओके। नाउ रिमेम्बर,
एज के साथ साथ कुछ चीजें हमें ऐड करना है। तो जो लोग 35-40 प्लस है, आप हो सके तो एक सप्लीमेंट जोड़ दो अपने प्रोग्राम के अंदर में, दैट इज जॉइंट सपोर्ट। जॉइंट का प्रॉब्लम है इसके लिए नहीं, लेकिन जॉइंट का सपोर्ट मिलना चाहिए इसके लिए। ओके, अब ये सप्लीमेंट क्या है, इसके अंदर में ग्लूकोजामाइन रहता है। ओके, जिन जो ऑलरेडी प्राइम मेंबर्स है आपके आईडी पे आ जाएगा, डिस्काउंट में भी पड़ता है। ओके, आ, तो हाँ, जॉइंट सपोर्ट। अच्छा, क्या हम घर में भी सर ये दे सकते हैं जॉइंट सपोर्ट? हाँ, दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप शेक ही देना है करके पहले, आप पहले जॉइंट सपोर्ट भी शुरू करा सकते हो, आप पहले लाइफ लाइन भी किसी के प्रोग्राम में शुरू करा सकते हो घर के अंदर में। इज दैट क्लियर? मतलब जो ओमेगा 3 बोला, राइट? शेक लेंगे तो सब उसी में कवर होगा, लेकिन जो बहुत सारे लोग रहते हैं ना हमारे घर में जो शेक नहीं लेना चाहते, है ना, हम तो हमारा खाना ही खाएंगे, ठीक है, थोड़ा बचाने के लिए आप उनको ये सप्लीमेंट एक दो ऐड करा सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर में। मतलब कुछ नहीं, ये तो ले लो कम से कम। ओके, छोटी सी गोली है। जॉइंट सपोर्ट के अंदर में ग्लूकोजामाइन रहता है। ग्लूकोजामाइन क्या होता है? ये जो दो जॉइंट्स में अंदर जो लिक्विड रहता है, जिसे साइनल फ्लूइड बोलते हैं, एक लिक्विड होता है। कितने लोग चटक की आवाज आती है जब आप कुछ ऐसा कट 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 करते हैं ना, कुछ लोगों को आदत रहती है। ये जो चटक की आवाज आती है, किसकी आवाज आती है? जो अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर में हवा जो रहती है, वो जब फूटता है तो उसकी आवाज आती है, उससे बोलते हैं वो क्रैकिंग ऑफ द बोन्स, है ना। अब समझना ये है कि जब वो साइनल फ्लूइड धीरे धीरे कम होता है, तो फिर ये दो जॉइंट एक दूसरे को चिपकना शुरू हो जाते हैं। और अभी ये चिपके हुए बोन्स अगर ज्यादा यूज होंगे तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा? वेयर एंड टियर, घर्षण होगा। सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं तो ग्रीसिंग कम हो गया बॉडी का। जब बॉडी का ग्रीसिंग कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक पेन बढ़ जाता है। अब मेडिकल साइंस के पास इसका दो इलाज है। पहला, इंजेक्शंस। जो जॉइंट्स खराब है उसको इंजेक्शन उसके अंदर में भरो, कुछ दिन का वैलिडिटी लो, उसके बाद वापस इंजेक्शन देने जाओ। ओके, हमारे पास बहुत सारे केसेस है। दूसरा दूसरा है ऑपरेशन, कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, मौजूदा नी को निकालना पड़ेगा और उसको वापस से फिट करना पड़ेगा, और उसकी भी लाइफ रहती है, ठीक है, 10 साल, और भी लाखों का खर्चा है। क्या हम 1000, 1100, 1200 खर्चा करके एक पूरे महीने भर का एक बॉटल ले सकते हैं क्या जॉइंट सपोर्ट? 40 प्लस के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। क्या हमारे घर पे दे सकते हैं क्या? सोचो, रोज का 20-30 रुपए खर्चा करके आप कर सकते हो तो बेशक करो, नहीं तो फिर जो चल रहा है वो तो चल रहा है, ठीक है, मेरा काम है आपको एजुकेट करना। एंड लास्ट, बॉडी में कोई भी प्रकार के इन्फ्लामेशन, दर्द, दुख नेचुरली अगर कर्म करना है, एक बहुत ही जीरो कॉस्ट, एकदम शून्य प्राइस वाली थेरेपी है, जिसे बोलते हैं जीरो वोल्ट थेरेपी। करना शुरू कर दो, मैंने ऑलरेडी बताया। जिसे बोलते हैं ग्राउंडिंग, लिखिए ग्राउंडिंग, जीरो वोल्ट थेरेपी। क्या होता है जीरो वोल्ट थेरेपी? जो हम इस वातावरण में रह रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर में पॉजिटिव चार्ज जो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारे बॉडी में बार बार पड़ रही है, रेडिएशंस के अंदर में हम जब आ रहे हैं, तो जैसे ही आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाते हो, जमीन से जब जुड़ जाते हो, कल मैंने अर्थिंग का भी बताया था बातों बातों में, जब आपके बॉडी में अर्थिंग आ जाता है तो आपका चार्ज होता है जीरो। वहां से हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। पेन कम हो जाता है। जिस इंसान को कोई भी पेन है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, उसने रोज मिट्टी में पैर डाल के बैठ जाना बस 30 मिनट। ज्यादा बैठेंगे तो ज्यादा फायदा। आप देखेंगे इमीडिएट, कितने तो भी रिसर्च में आपको बता दूंगा जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का स्पेशल सेशन लेंगे, कितने में एविडेंस दे दूंगा गवर्नमेंट के, जिन्होंने खुद होके बोला है रिसर्च पेपर्स पे, कि हाँ, ग्राउंडिंग में जब लोग बैठते हैं, पैर मिट्टी में पैर डाल के बैठते हैं, तो और विदाउट डिवाइस आपका बॉडी का जो जीरो होता है, 90% लोगों के पेन कम हो गए। थर्ड ग्रेड कैंसर से लोग वापस आ गए, सिर्फ मिट्टी में जुड़ने से। एक और थेरेपी, इसके उसका नाम नहीं पता, कहीं कहीं पे तो पेड़ को पकड़ के बैठना सिखाता है। आप बैठ जाओ, सब पेड़ को पकड़े हक करके, नहीं आप हंसो मत, ये एक्चुअली है। जब पेड़, क्योंकि सबसे ज्यादा अर्थिंग तो पेड़ में है, जो जमीन के रूट्स से जुड़ा है। एम आई क्लियर? इमीडिएट आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर चाहे आप डायलिसिस पे रहो, किडनी के पेशेंट देखते हैं ना, डायलिसिस पे रहता है, किडनी पूरा डैमेज हो चुका है, लिवर सिरोसिस जिसे बोलते हैं, लीवर पूरा खराब हो चुका है दारू पीने से या अलग दवाई खाने से, अनगिनत कारण हो सकते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन जो बहुत से रेज नहीं होता, स्टीफनेस हो पड़ा है, रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं बॉडी में पेन क्यों नहीं आता है, मिट्टी में बैठो, कनेक्ट योर सेल्फ विथ मिट्टी। समझ में आ रहा है? छोटा सा घर के अंदर में हमने क्या करा है, सबने टाइल्स लगाया है। मैं चाहता हूँ घर के कोने में एक छोटा सा मिट्टी वाला एरिया बनाओ, जहां पे आप जाके बैठ सकते हो, खड़ा हो सकते हो।
अगर आपके पास आजू बाजू में लॉन है तो आप जाके चल लो, 0 पैसा, कोई पैसा इसके लिए देना नहीं है। लेकिन बॉडी इतना हीलिंग होगा, आपको 8 से 10 दिन के अंदर में ही आपको उसका फर्क दिख जाएगा। और सवेरे सवेरे बैठेंगे तो विटामिन डी भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, बचा बचा कुचा। am I करेक्ट? तो क्या बोनर जॉइंट का केयर हम कर सकते हैं अपने हाथों में? हाँ है। करना ही क्या है, रोज मिट्टी में बैठना है ताकि हमारा बॉडी का 0 वोल्ट हो जाए। दूसरा, खाने के अंदर में 2-3 चीज का ऐड करना है और बिन काम की चीज को निकालना है। इतना ही करना है, बड़े बड़े प्रॉब्लम से बच जाएंगे हम। क्लियर? ठीक है, नहीं तो दुनिया भर के मेडिसिन और ट्रीटमेंट देने के लिए डॉक्टर बैठे ही है और उनका काम ही वही है। वो कहीं गलत नहीं है, और उनके पास उतना समय ही नहीं है हमें सिखाने के लिए। आप इस कम्युनिटी का पार्ट है तो मैं चाहता हूँ कि आए हो एक चीज के लिए, लेकिन सब कुछ ले लो ना जो मिल रहा है। ठीक है, इतना बड़ा थाली है, क्यों खाली वजन पे फोकस करना, बहुत कुछ मिल रहा है उसके साथ में, वो भी ले लो। डायबिटीज के लिए आके हो सिर्फ शुगर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हो, सब कुछ ले लो जो भी आपको सही लगता है। क्लियर? तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके बॉडी का स्टिफनेस कम हो गया जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, फॉलो किया? अकड़न जकड़न या दुखता था, पेन होता था किसी प्रकार का, उसके बारे में। बोन्स एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम था, किसी प्रकार का साइटिका था, हील बढ़ना प्रॉब्लम था, तो आप कोई शेयर कराना है तो बेशक शेयर करिए। इन्फेक्शन था, ओके, हो सकता है कैंसर जैसा बड़ा बड़ा इन्फेक्शन होता है किसी को। ओके, तो इसका ये देखो, हम ना एक एक दो दो रिजल्ट भी फोर्स करते हैं। हम ये महसूस नहीं करते कि अरे ये भी तो इंप्रूवमेंट हो रहा है साथ साथ में, इसका क्या कारण रहेगा? अरे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरा हो रहा है ना बॉडी में। ओके। ओके, जितने भी लोग कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है आप शेयर कर सकते हो, खास करके कहीं ना कहीं पेन से रिलेटेड आपको लगता है कि 20-30% तो बहुत कम हो गया सर, जो बहुत साल से चल रहा था। ओके। इंप्रूवमेंट, शेयर योरसेल्फ, जो देखो जो शेयर करेगा उसको और भला होगा। जो इम्प्रूव होके भी शेयर नहीं करता, उसका तो और दुखना चाहिए, है ना? बताते नहीं हो तुम लोग। और ऐसा अकड़ना चाहिए ऐसा, ऐसे रोबोट जैसे बेड पे, है ना? अच्छा रिजल्ट आके भी बताते नहीं, निकम्मो। हाँ पवन जी, हाँ जगन्नाथ सर, बता दीजिए। नमस्ते सर। मुझे शुगर और बीपी का प्रॉब्लम था जी। और घुटने में दर्द रहता था, दाहिने घुटने में दर्द रहता था। हम्म। मैं ठीक से नीचे बैठ नहीं पाता था, थोड़ा देर बैठूं तो लिगामेंट बोलते हैं, वो पेन, वैसा पेन होता था। लेकिन अभी ये प्रोग्राम में चालू किया है, हम्म। अब मेरा वो पेन ना के बराबर हो गया है। अभी बैठ सकता हूँ अच्छी तरह और पेन भी होता नहीं है। बहुत बढ़िया, सो इम्प्रूवमेंट तो है ना, पहले बहुत बढ़िया। पलट मार के बैठ नहीं सकता था। बहुत बढ़िया, चलिए सुपर। क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे हेमंत सर, है ना? जस्ट 5 मिनट हम कुछ एक्सपीरियंस सुन ले, फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। राइट? हाँ जी मीता मैडम। Sir, you had asked me to walk barefoot on the park हाँ। for like, you remember, no? यस यस। So, yes, I have started doing that. It's been more than a month, हम्म। and I feel much, much healthier. My swelling has also gone down a bit. वेरी गुड। And I don't know, but now after joining your sessions, my flexibility has also increased. I feel very active. The tiredness is gone. सुपर। Lethargy, not tiredness, lethargy. लेथर्जी इज गॉन, है ना? सुपर, एनर्जी इज इंक्रीज्ड। वेरी नाइस सविता। तो यहाँ पर कोई फोर्सफुली फिर हम वो पढ़ेंगे और फिर हम उसको मानेंगे, रहो क्लास में, रहो कान पे डालो, सुनना रहो, है ना? ठीक है कि ठीक नहीं? है। नहीं, वो तो आप फोन को देंगे, बोलते आप देखो मैं मतलब आ रहा हूँ, शायद थोड़ा देर बाद में आएंगे, तब तक प्रोग्राम मतलब हो जाएगा, लीव हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सो थैंक यू शेयर करने के लिए, और सबको बड़ी बड़ी बधाई। अनम्यूट अनम्यूट करिए, म्यूट हो गए। डन, आगे बढ़े। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, ऑल राइट। सो आई होप आज का सेशन से भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, अपना शरीर में जान बढ़ाना है। ओके, और 2-3 चीजें जो मैंने आपको ऐड कराई, आप कर सकते हो तो करिए बेशक। जो नहीं कर सकते तो जो मैंने नेचुरल नुस्खे बताए वो भी थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए। राइट, जो आपके हाथ में है करिए, है ना? और किसी को अगर स्पेशल गाइडेंस चाहिए तो फिर वो आपके कोच है ही, क्या ऐड करना है क्या माइनस करना है, वो आपको पर्सनलाइज गाइड करने के लिए। राइट। चलिए, सो अभी सवाल किसी का होगा तो हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अभी मैं हूं यहाँ पे और आधा घंटा, तो जिसको लीव करना है वो लीव कर सकता है। आज का सेशन हमारा यही तक था। ओके, एनी क्वेश्चंस विल बी देयर, वी विल टेक।
है ना, हम लेंगे। जो भी आपका प्रोग्राम से कुछ डाउट्स रहते हैं, ओके, या कुछ भी एनीथिंग इस कम्युनिटी के बारे में, तो आप पूछो। हाँ जी हेमंत सर। सर गुड मॉर्निंग। नमस्ते। बोलिए। हाँ सर, मैं